नमस्कार। आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम दो एकदम क्लासिक कहानियों की गहराई में गोता लगाने वाले हैं। देखिए, जंगल हमेशा से ही एक बहुत कठोर और चुनौतीपूर्ण जगह रही है ना। वहाँ टिके रहना या सर्वाइव करना पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप वहाँ के नियमों को कितनी अच्छी तरह समझते हैं। आज की हमारी ये चर्चा हमें दिखाएगी कि सदियों पुरानी ये कहानियां शारीरिक और सामाजिक स्तर पर सुरक्षित रहने के लिए आज भी कैसे एकदम सटीक बैठती हैं। चलिए, बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे जंगल के नियमों की, फिर हम देखेंगे आलसी चिंटू की कहानी, उसके बाद आत्मनिर्भरता का महत्व, फिर अफवाह फैलाने वाली लोमड़ी, झूठ के खतरनाक परिणाम और आखिर में हम इन कहानियों की मुख्य सीख पर चर्चा करेंगे। ये दोनों केस स्टडीज हमें सर्वाइवल के दो बिल्कुल अलग-अलग लेकिन बहुत ही जरूरी पहलू सिखाएंगी। भाग 1, जंगल के नियम। किसी भी कहानी की डिटेल में जाने से पहले उस बुनियादी सच को समझना बहुत जरूरी है जिस पर पूरा जंगल टिका होता है। जंगल का हर एक जानवर, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो, उसे अपने आसपास के माहौल को समझना ही पड़ता है। अगर आपको माहौल की समझ नहीं है तो समझ लीजिए आपका अस्तित्व खतरे में है। अब इस बात को जरा ध्यान से सुनिए। बड़े होने के साथ साथ तुम दोनों को जंगल के सब कुछ सीख लेना होगा, नहीं तो मैं जब नहीं रहूंगी तब मुसीबत में पड़ जाओगे। ये बात मीनी नाम की एक माँ बंदरिया अपने बच्चों को समझा रही है, और ये हमारी पहली कहानी के मुख्य विषय को बहुत ही शानदार तरीके से सामने रखता है। यहाँ सीधा सा संदेश ये है कि भविष्य के लिए तैयारी करना कोई चॉइस नहीं है, बल्कि ये एक मजबूरी है। भाग 2, आलसी चिंटू की कहानी। चलिए शांतिपुर नाम के एक बहुत बड़े जंगल में चलते हैं, जहां बंदरों का एक परिवार रहता है। हमारी पहली केस स्टडी इसी परिवार पर आधारित है। ये कहानी हमें शारीरिक खतरे और अपनी जिम्मेदारी से भागने के क्या भयानक नतीजे हो सकते हैं वो दिखाती है। यहाँ मिंटू और चिंटू के बीच का जो अंतर है ना, वो एकदम शीशे की तरह साफ है। एक तरफ है मिंटू, बहुत ही मेहनती, हमेशा अपनी माँ की बात मानने वाला और खुद अपना खाना खोजने वाला। वो इतना फुर्तीला है कि एक शेर से भी अपनी जान बचा लेता है। और दूसरी तरफ है चिंटू, जो काम से बचने के लिए बस अपने पैरों में दर्द का झूठा बहाना बनाता रहता है और पूरी तरह से अपनी माँ और भाई पर निर्भर है। ये तुलना अपने आप में एक बहुत बड़ा अलर्ट है कि दूसरों के भरोसे बैठे रहना कितना खतरनाक हो सकता है। अब देखिए कि ये बुरी आदत कैसे एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। माँ मीनी की अचानक मृत्यु हो जाती है और यहाँ से परेशानियों की झड़ी लग जाती है। कुछ हफ्तों बाद ही एक शेर मिंटू को पेड़ पर फंसा देता है, और क्योंकि चिंटू ने कभी खुद खाना खोजना नहीं सीखा, वो घर पर रात भर भूखा बैठा रहता है। और फिर बारिश के मौसम में जब भयानक बाढ़ आती है तो उसकी ये दूसरों पर निर्भर रहने की आदत पूरी तरह से एक महाविनाश में बदल जाती है। भाग 3, आत्मनिर्भरता का महत्व। अब हम कहानी के उस चरम बिंदु पर पहुंचते हैं जहां चिंटू के दूसरों पर निर्भर रहने की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जब प्रकृति अपना सबसे खतरनाक रूप दिखाती है, तब क्या होता है? ये सवाल इस कहानी का सबसे सस्पेंस वाला पल है। जरा सोचिए, पूरा जंगल पानी में डूबा हुआ है, बाहर भयंकर तूफान है और घर में खाने का एक छोटा सा दाना भी नहीं है। जब ये भयानक बाढ़ आती है तो आखिर चिंटू का होता क्या है? असलियत बहुत ही दर्दनाक है। मिंटू अपनी पूरी बहादुरी दिखाते हुए उस तूफान में भी खाना खोजने निकल जाता है, लेकिन चिंटू, वो अपने डर और अनुभवहीनता के कारण घर पे ही दुबका रहता है। उस वक्त उसे बहुत गहरा पछतावा होता है कि काश उसने कभी खुद से कुछ सीखने की कोशिश की होती। लेकिन क्या फायदा, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मिंटू समय पर वापस नहीं लौट पाता और चिंटू भूख से तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा बैठता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। इस पूरी पहली कहानी का सार बस इसी एक लाइन में छिपा है। खुद को जिंदा रखने के लिए आत्मनिर्भर होना, यानी अपना काम खुद करना, सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप आज जिम्मेदारी उठाने में आलस करेंगे तो याद रखिए, संकट के समय कोई चमत्कार आपको बचाने नहीं आएगा। भाग 4, अफवाह फैलाने वाली लोमड़ी। चलिए, अब हम अपनी दूसरी कहानी पर आते हैं। शारीरिक खतरे की बात तो हो गई, अब जरा सामाजिक खतरे और अफवाहों के बाजार की बात कर लेते हैं। ये कहानी है एक ऐसी लोमड़ी की जिसे दूसरों की बातें छिपकर सुनने और बिना सिर पैर की अफवाहें फैलाने का बहुत बड़ा शौक था। अब इस पूरी घटना में जो बात वाकई दिलचस्प है ना, वो ये है कि लोमड़ी की ये आदत शुरुआत में बस एक हल्की फुल्की कॉमेडी लगती है।
वो छुपकर एक हिरनी को सुनती है जो बस अपने बच्चे को डराने के लिए एक झूठ बोल रही होती है। लेकिन लोमड़ी, वो पूरे जंगल में यह अफवाह फैला देती है कि एक हिरण को किसी लोमड़ी ने जमकर पीटा है। अब बेचारा हिरन पूरे जंगल में मजाक का पात्र बन जाता है। गुस्से में आकर वो लोमड़ी को पकड़ता है और लोमड़ी डरकर सारा सच उगल देती है। मामला तो यहाँ सुलझ जाता है, लेकिन ये घटना लोमड़ी की एक बहुत गहरी और खतरनाक आदत की तरफ इशारा करती है। भाग 5, झूठ का खतरनाक परिणाम। अब हम देखेंगे कि कैसे ये छोटी सी लगने वाली खामी आगे चलकर पूरे के पूरे जंगल को खतरे में डाल देती है। जब हम बिना सोचे समझे बातों को आगे बढ़ाते हैं तो उसके नतीजे कितने विनाशकारी हो सकते हैं, ये यहाँ से समझ आएगा। मेरा भी एक भाई है, वो रोजाना 3 जानवर को शिकार करता है। जंगल के राजा शेर खान का ये डायलॉग जरा ध्यान से सुनिए। होता यह है कि एक दिन शेरो नाम का एक बाहरी शेर आकर शेर खान को डराने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसका एक बहुत शक्तिशाली भाई आने वाला है। अब शेर खान भी कहाँ कम था, वो उसे डराने के लिए एक कूटनीतिक चाल चलता है और झूठ बोल देता है कि उसका भी एक भाई है जो रोजाना 3 जानवरों को खाता है। ये महज एक दिखावा था, एक ब्लफ था जो सिर्फ दुश्मन पर भारी पड़ने के लिए बोला गया था। लेकिन हमारी लोमड़ी, भाई उसे तो हर बात बिना सोचे समझे माननी है। वो चुपके से ये बात सुन लेती है, अपना कोई दिमाग नहीं लगाती, सच्चाई का पता नहीं करती और बस इस बात को सच मान लेती है। वो तुरंत पूरे जंगल में जाकर मुनादी पीट देती है कि शेर खान का भाई आ रहा है और वो रोज 3 जानवरों को खाएगा। बस फिर क्या था, देखते ही देखते पूरे जंगल में ऐसी दहशत फैलती है कि शाम होने तक पूरा जंगल खाली होने लगता है। सभी जानवर अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। और यहीं पर आकर ये सवाल खड़ा होता है जो इस पूरी स्थिति का बेतुकापन सामने लाता है। क्या सच में शेर खां का कोई भाई आ रहा था? बिल्कुल भी नहीं, वो तो सिर्फ एक कोरा झूठ था। लेकिन देखिए, सिर्फ एक जानवर की गैर जिम्मेदारी की वजह से पूरे समाज की जान हलक में आ गई थी। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि जब शेर खान उन भागते हुए जानवरों और उस छिपी हुई लोमड़ी को रोकता है, तब जाकर असलियत सामने आती है। वो सबको समझाता है कि उसका कोई भाई वाई नहीं है, वो बस जंगल की रक्षा के लिए शेरू से झूठ बोल रहा था। इतनी बड़ी दहशत फैलाने के लिए लोमड़ी को जमकर डांट पड़ती है। सच्चाई जानने के बाद सभी जानवर चैन की सांस लेते हैं और खुशी खुशी अपने घर लौट आते हैं। और हाँ, इस बड़े झटके के बाद आखिरकार लोमड़ी अपनी वो अफवाह फैलाने की आदत हमेशा के लिए छोड़ देती है। भाग 6, कहानियों से हमारी सीख। इन 2 बिल्कुल अलग लेकिन बेहद असरदार केस स्टडीज को देखने के बाद अब वक्त आ गया है कि हम इन दोनों कहानियों को एक साथ रखकर देखें कि आखिर इनसे हमें क्या सीखने को मिलता है। जरा इस तुलना को देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। आलसी बंदर ने दूसरों पर निर्भर रहने की भारी गलती की, जिसका नतीजा हमने देखा। इससे हमें आत्मनिर्भरता की सीख मिलती है। और दूसरी तरफ लोमड़ी ने बिना सच्चाई जाने अफवाह फैलाई, जो हमें सिखाती है कि किसी भी बात को आगे बढ़ाने से पहले उसके तथ्यों की जांच करना कितना जरूरी है। सर्वाइव करने के लिए आपको शारीरिक आज़ादी और सामाजिक तौर पर तार्किक सोच दोनों की ही बराबर जरूरत होती है। आने वाले खतरों से होशियार रहना अच्छी बात है, लेकिन खबर सही है या नहीं ये पता करना जरूरी है। ये बात बिल्कुल 100% की सच है। सतर्क रहना बहुत अच्छी बात है, ये बुद्धिमानी है, लेकिन बिना सोचे समझे घबराहट और दहशत फैलाना पूरी तरह से मूर्खता है। सच्चाई और तथ्यों की पुष्टि हमेशा दहशत से ऊपर होनी चाहिए। और इसी के साथ हम आज की इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। जाते जाते ये आखिरी सवाल हम सभी को थोड़ा सोचने पर मजबूर जरूर करेगा। आज की इस तेज तर्रार और आधुनिक दुनिया रूपी जंगल में, जहां रोज नई चुनौतियां हैं और सूचनाओं की तो मानो बाढ़ सी आई हुई है, क्या हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए चिंटू की तरह व्यवहार कर रहे हैं, या फिर बिना सच्चाई जाने बस आंख बंद करके मैसेज फॉरवर्ड करने वाली उस लोमड़ी की तरह अफवाहें फैला रहे हैं? सोचिएगा जरूर। इन सदियों पुराने नियमों पर विचार करना आज के समय में और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। हमारे इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।